की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की निगरानी में ले लिया जाना चाहिए। साथ ही राजनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत को धमकाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बंदर के हाथ उस्तुरा लगना, ये कहावत पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने को लेकर बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान के एटम बम को लेकर दुनिया भर में एक चिंता बनी रहती है। पाकिस्तान ने दशकों पहले ये ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन इन हथियारों को संभालने की उसकी क्षमता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कारण है सेना और आतंकियों के बीच गहरे साठगांठ के दर्जनों सबूत अब तक सामने आ चुके हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि सरकार की जगह सेना की अधिक चलती है। छोटी छोटी बात पर पाकिस्तान के छोटे बड़े सभी नेता खुलेआम परमाणु हथियारों की धमकी देते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में अमेरिका समेत दूसरे मंचों से उसके परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने की आवाज भी उठती रही है। इसी परमाणु शक्ति की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को लंबे समय से पालता और पोसता आ रहा है। नफरत की बंदूक थामे यह आतंकी बार बार भारत में मासूमों को निशाना बनाते रहे हैं। 21 अप्रैल को लश्कर के आतंकियों ने पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी। भारत ने दो टूक कह दिया कि आतंकियों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब परमाणु ब्लैकमेलिंग को और अधिक नहीं सहा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। आतंकियों पर नकेल कसने के बजाय भारत पर हमले की कोशिश की हिमाकत करने लगा। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से बुरी तरह पिटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान परमाणु हथियारों का पुराना राग अलापने लगा, लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की परवाह किए बिना आतंकियों को दफना दिया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया से पूछा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और असभ्य देश के हाथों में परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की निगरानी किए जाने की मांग की। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में जैश, लश्कर समेत कई आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं और ये खुलेआम यहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें यह डर हमेशा रहता है कि कहीं ये गुट किसी मिली भगत से न्यूक्लियर सिस्टम तक पहुंचना बना लें। बाकी देशों की तुलना में पाकिस्तान की परमाणु व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता का अभाव दिखता है। दरअसल परमाणु संपन्न देश समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि वे अपने परमाणु एसेट को कैसे सुरक्षित रखे हुए हैं या उसका कमांड सिस्टम कितने लेयर का है या कितनी सुरक्षा में है। पाकिस्तान की लचर व्यवस्था के कारण उसके दावों पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की बात करें तो पूर्व में भी काफ़ी एक चिंता रही है। कुछ सालों पहले हमने देखा कि दुनिया के कई देश इसको लेकर के चिंता जताते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये आवाज़ उठने लगी है। क्या लगता है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर या पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर इतनी चिंता क्यों करती है दुनिया? देखिए, इसके बहुत बहुत सारे कारण हैं और मुझे लगता है कि जब बार बार सबसे बड़ा कारण आज जो देखने को मिल रहा है वो कि जब बार बार पाकिस्तान अपनी परमाणु शक्ति का हवाला देता है तो उससे कहीं पर वो एक अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो परमाणु शक्ति के प्रति है वो उसको भी दर्शाता है।
भारत ने शुरू से जब से परमाणु हथियार बनाए और परमाणु हथियारों को अपनी रक्षा नीति में शामिल किया, भारत ने हमेशा से नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई। भारत ने हमेशा कहा कि हम इसको बैटलफील्ड वेपन्स के तौर पर नहीं देखते हैं, हम परमाणु शक्ति को डिटेरेंस पोस्चर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पर अटैक होगा हम रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज की पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर से ये जो टेक्नोलॉजी है इसको पाकिस्तान लाया। AQ खान नेटवर्क जिसकी बात होती है, पाकिस्तान ने दूसरे देशों को दिया। कभी भी जिम्मेदाराना रवैया न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पाकिस्तान ने नहीं अपनाया, और छोटी छोटी बातों पर जब वो उनके जो सैनिक हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट, ब्लैकमेलिंग, जो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में किया था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल वो बार बार करते हैं, तो उसका मुझे लगता है एक जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। और आज जब दुनिया पाकिस्तान को एक एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म के तौर पर देखती है, तो उसमें ये चिंता बनी रहती है कि पाकिस्तान जो अपनी स्थितियों को वैसे ही नहीं संभाल पा रहा। पाकिस्तान की हालत देखिए, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की वहां पर परेशानियां चल रही, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, तो वहां पर पाकिस्तान के पास क्या इतनी क्षमता है कि वो जो न्यूक्लियर जो वेपनरी है उसको संभाल पाए? क्योंकि न्यूक्लियर सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक कमांड एंड कंट्रोल की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान जैसे देश के सामने एक बड़ी चिंता, एक बड़ी समस्या के तौर पर खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है उसी का आज हवाला देते हुए राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही कि क्या इसकी जरूरत है कि IAEA को इसका कंट्रोल लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान को इसका कंट्रोल देना चाहिए? और मुझे लगता है बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान से आज दुनिया मांग रही है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, आपने अच्छी तरह से बताया कि किस तरह के वहाँ पे हालात हैं। आतंकियों से लगातार संबंधों की बात आती है, या अस्थिरता की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अस्थिरता है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के दुनिया के अधिकतर देशों में चिंता बनी हुई है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर के चिंता बनी रहती है। पाकिस्तान की ओर हाल के वर्षों में ये ध्यान क्यों नहीं जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत का? देखिए, पाकिस्तान के परमाणु जो वेपन्स हैं उसको लेकर हमेशा से पश्चिमी देशों में खासकर और चीन ने एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल रवैया शुरू से अपनाया। तो जब से पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम शुरू हुआ, ये एक बोरोड प्रोग्राम था, ये एक चुराया हुआ प्रोग्राम था। दुनिया भर से इकट्ठा की हुई जो तकनीक थी उसको लाए AQ खान पाकिस्तान में, और उन्होंने उसको डोमेस्टिक उंगली जामा पहनाने की कोशिश करी। लेकिन जो रिजल्ट है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो बड़े ही खतरनाक हुए, क्योंकि ये एक ऐसे समय पाकिस्तान में परमाणु हथियार है जबकि पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण हो रहा था। और उसका जो चैलेंज पाकिस्तान में आज है कि जो टेररिज्म जिसको वो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब उन्होंने इस तरह के ग्रुप्स को बढ़ावा दिया और एक इस्लामाइज्ड सेना को खड़ा किया, उस समय पश्चिमी देशों को ऐसा लगा, खासकर अमेरिका को ऐसा लगा कि कोल्ड वॉर में, शीत युद्ध में इसकी जरूरत थी। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट था। पाकिस्तान सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से हटाने के लिए जरूरी था अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नजरअंदाज किया। और आज जब आप इसका जो खामियाजा है वो देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल करके दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया, दुनिया भर में अस्थिरता फैलाई, और इसके लिंक जो हैं, वो ये तार जो हैं ये जुड़े हुए हैं नॉर्थ कोरिया से भी। नॉर्थ कोरिया के साथ अगर आप देखें तो एक बहुत करीब का रिश्ता रहा है इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो ये जो समस्या है पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले पश्चिमी देशों ने, चीन ने समर्थन किया पाकिस्तान का, उसका नतीजा आज वो भुगत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन भारत आगे क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान की इस हकीकत को दुनिया के सामने रखे? क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है, पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के दुनिया के कई देशों में चिंता रहती थी, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी चिंता नहीं देखी गई। तो भारत को क्या कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है?
देखिए, भारत को डिप्लोमेटिकली इस विषय को उसी जोर शोर से उठाना पड़ेगा जिस जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और बड़ा सक्सेसफुल रहा। अगर आप पिछले दशक का को देखें, उसमें भारत पाकिस्तान को ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म के तौर पर उसकी आइडेंटिटी को बनाने में बड़ा सक्षम रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़ा सक्षम रहा है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो एफएटीएफ हो। भारत ने पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने का जो एक पूरा प्रोग्राम चलाया था, वो बहुत उसमें सफलता भारत को मिली। और उसमें मुझे लगता है इस कड़ी को अब जोड़ना जरूरी है कि किस तरह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर करके न सिर्फ अस्थिरता पैदा की अपने भारत के साथ संबंधों में, बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें कि ये बात एक न्यूक्लियर वेपन्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई कि कुछ होगा तो हम कह देंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। जरा सा कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हमको हार नजर आएगी, हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। तो ये जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया, जिसका ओवरहैंग भारत और पाकिस्तान के संबंधों के ऊपर दशकों से दिखा, वो मुझे लगता है भारत को और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। और जिस तरह से भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये बात आज पाकिस्तान को बता दी है कि भारत के सामने चाहे परमाणु शक्ति ही क्यों ना हो पाकिस्तान की, भारत बहुत केपेबल है मिलिटरीली उसको टारगेट करने में। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ है। और उस बात को भारत को दुनिया के सामने रखने में आज ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत ने मिलिटरीली इस बात को प्रूव कर दिया है कि हम चाहते तो अटैक कर सकते थे, लेकिन हम नहीं अटैक करेंगे क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट एक्टर हैं। हम पाकिस्तान की तरह गैर जिम्मेदाराना हमारा रवैया नहीं है परमाणु शक्ति को लेकर। हमको पता है कि इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो उसको लेकर जब भारत आज दुनिया के सामने जाएगा, तो मुझे लगता है भारत का जो आर्ग्यूमेंट है वो और ज्यादा पावरफुली दुनिया सुन पाए। ठीक है, हर्षवर्धन जी हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।